तो अब आगे बात करते हैं हम लोग, और वो क्या है हमारा ट्रेजरी शेयर्स। ट्रेजरी शेयर्स क्या होते हैं भाई? सुनो, द एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स acquired by the entity itself itself। तो ट्रेजरी शेयर्स आर डिडक्टेड फ्रॉम इक्विटी, इक्विटी में से डिडक्ट हो जाते हैं। सही है। एंटिटी क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, बेसिकली अपने ही शेयर्स मार्केट से एक्वायर कर लेती है, उठा लेती है। अब ये भाई आप कहोगे कि यार ऐसे क्यों करेंगे भाई, ऐसे क्यों करती हैं ऑर्गेनाइजेशन वगैरह? बहुत सारी रीजंस होती हैं आर्टिफिशियली अपनी मार्केट वैल्यू वगैरह बढ़ाने के लिए, या ट्रेडिंग वगैरह अगर रोकनी होती है, यू नो, डिफरेंट पर्पसेस होते हैं जिसके तहत ये करती हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेजरी शेयर्स कहते हैं। और ये जो है वो डिडक्ट हो जाती है इक्विटी में। सही है। तो अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? नो गेन और लॉस इज रिकग्नाइज। कोई गेन और लॉस रिकग्नाइज नहीं होगा प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में। ठीक है। चाहे आप परचेज कर लें, चाहे आप सेल कर लें, या फिर आप इसको कैंसलेशन कर दें ट्रेजरी शेयर्स की, तो भाई किसी भी किस्म की कोई रिकग्निशन नहीं होगी। ट्रेजरी शेयर्स जो है वो एक्वायर किए जा सकते हैं, और या ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड कर सकती है, या कुछ दूसरे कंसोलिडेटेड ग्रुप मेंबर्स वगैरह ये कर सकते हैं कि भाई री इशू कर देंगे शेयर ऑप्शंस के तौर पे। ये भी एक रीजन हो सकती है। जो भी कंसिडरेशन पे होती है या रिसीव होती है इससे रिलेटेड, वो डायरेक्टली इक्विटी में रहेगी यार रखना। कंसिडरेशन पेड और रिसीव इज recognized डायरेक्टली इन इक्विटी। ठीक है। अमाउंट ऑफ ट्रेजरी शेयर्स जो है वो सेपरेटली डिस्क्लोज होंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस में, इन द नोट्स टू द अकाउंट्स। ठीक है। तो डिस्क्लोज्ड सेपरेट। ठीक है, ये सेपरेटली डिस्क्लोज होंगे। अ, अगर किसी थर्ड पार्टी से लिए हैं तो फिर अकॉर्डिंग टू IS 24 इसका डिस्क्लोजर दिया जाएगा। ठीक है।
सो आई होप यहाँ तक जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। ठीक है, अब इसकी हम लोग एग्जाम्पल एक देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जनाब, ABC कंपनी है, ठीक है, ऑन 1 जनवरी 2000 इसके पास थे $100,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इशू हुए थे एट $1.20 ईच। ठीक है, ऑन 31 दिसंबर X5 ABC री एक्वायर्ड, यानी कि वो दोबारा से ही अपने शेयर्स मार्केट से उठा लेती है। कितने? 10,000 ऑफ इट्स शेयर्स। कितने के? लेट से $1.50 ईच। ठीक है, बोर्ड अनक्लियर है कि भाई करना क्या है। द बोर्ड इज अनडिसाइडेड whether to cancel the shares or reissue them at a later date। ठीक है, तो क्या सीन होगा? इक्विटी in the statement of financial position as at 31st December will show। क्या शो करेगी भाई? आइए देखते हैं। शेयर कैपिटल नजर आ रहा होगा। 100,000 का शेयर प्रीमियम नजर आ रहा होगा। 100,000 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ये आ जाएगा 20,000। ठीक है, और ट्रेजरी शेयर्स, ट्रेजरी शेयर्स नजर आ रहे होंगे। जरा अपने 10,000 किए थे एट $1.50 ईच। ठीक है, तो ये आ जाएंगे आपके। इसको आप लेस अपनी इक्विटी में से ही इसको डिडक्ट करना है। ठीक है, और अगर ध्यान से देखो तो यही किया है मैंने। अच्छा जी, अब लेट अस अज्यूम कि इफ, अबे यार, चलो, इफ ऑल द शेयर्स आर subsequently cancelled, ये सब कैंसिल हो गए, तो अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगी? द अकाउंटिंग एंट्रीज विल बी
विल बी। आइए जी, अब एंट्रीज देखते हैं क्या होंगी। शेयर कैपिटल आपका कम हो जाएगा। शेयर कैपिटल आपका कम हो जाएगा। शेयर कैपिटल आपका डेबिट हो जाएगा। ज़ाहिर है, कितने शेयर्स कम उठाए थे और वही कम हो जाएंगे 10,000 के। ठीक है, इस पे प्रीमियम अप्लाई करें तो हमारा कितने का बनेगा? 10,000 शेयर इंटू 0.2। ठीक है, अगर भाई इसमें मसला है तो सॉरी, ये लो भाई, देख लो यार, 10,000 इंटू 0.2। बहुत लोगों को करके दिखाना पड़ता है, इसलिए करके दिखा दिया भाई। तो शेयर प्रीमियम आपका आ गया। ये भी कम हो जाएगा कितने से? 2,000। बाकी जरा आपका रिटेन अर्निंग से जा रहा होगा, तो रिटेन अर्निंग आपका जाएगा कितने से? वो भी कम हो जाएगी, 3,000 से। और ओवरऑल 1.5 इंटू 10,000 करें तो ये आपका बनता है 15,000। तो आपके ट्रेजरी शेयर्स क्या हो गए? क्रेडिट हो जाएंगे कितने से? 15,000 से। ठीक है, तो जो एक्सेस है 0.30 पर शेयर का, वो रिकग्नाइज नहीं होगा प्रॉफिट और लॉस में। और क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है वो ऑनर्स के साथ है, एज देयर कैपेसिटी एज ऑनर्स, तो वो सेपरेटली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में दिखाएंगे। सही है। आई होप क्लियर। मसला हो तो पूछ सकते हैं यार, एनी टाइम। चलो, इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली बार बात होगी।